हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 3 में देखते हैं। सबसे पहले जो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं और जो मध्य भारत के पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसके जो नोट्स पॉइंट हैं वो पहले पढ़ लेते हैं हम। तो नोट्स में क्या क्या है। पहला पॉइंट है, भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भारत में जो प्रायद्वीपीय भाग जो है उसमें गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी व छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। अगला पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में नर्मदा है हमारी। हम इस पार्ट को अगर मैप में देखेंगे तो बेहतर समझेंगे। ये गुजरात का एरिया हो गया। यहाँ पे जो नर्मदा फ्लो करती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही वेस्टर्न घाट पे गिरती हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाने हैं। यानी कि ये जो मालवा का रेंज है इसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ है जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ये टाइम स्केल है इसकी। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम याद रखिएगा, यहाँ प्री कैम्ब्रियन याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन। जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इसको ध्यान रखना है आपको। गुरु शिखर की कभी कभी दे देता है कि जो 4 चोटियाँ हैं इनको ऊंचाई के आधार पर आरोही अवरोही क्रम में लगाने को, तो इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखते हैं कि 2000 से कम है, 1500 से ज़्यादा है। एक रफली फिगर याद रखते हैं जिससे हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को सेट कर पाएँ। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट ध्यान रखिएगा, रेसिडुअल माउंटेन होते हैं। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो आरंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो गए जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट तथा शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। यानी कि ऊपर से जो परतें थी वो कट कट के बह चुकी हैं, यानी अपर्दन हो चुका है इनका। अब वो नीचे से बहुत ऊंचाई कम हो गई उनको। ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। चूँकि इनका निर्माण आगे देखते हैं, चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, विंध्य हो गया, विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा। ये जो तीनों हैं ये जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। यानी कि अरावली की रेंज, एक बार अरावली का देख लेते हैं। ये अरावली वाली हो गई रेंज, ये विंध्य वाला हो गया, ये सतपुड़ा वाली रेंज हो गई, ये विंध्य हो गया, ये सतपुड़ा। हमने मैप में देखेंगे तो हम इसको बेहतर याद कर पाएंगे बार बार। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कितना बेहतर तरीके से बताया गया, आप इसमें समझ भी सकते हैं आराम से। जैसे ये हमारी अरावली रेंज हो गई, फिर ये हमारी विंध्यान रेंज हो गई, फिर ये हमारी सतपुड़ा रेंज हो गई। ये सतपुड़ा का पर्वत श्रृंखला पूरी है। ये अभी हमने पढ़ा था कि जो अरावली, विंध्य और सतपुड़ा ये तीनों कौन से हैं। यहाँ पे लिखा है अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये 3। और इसके बाद कुछ और पहाड़ियाँ हैं जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की हैं, वो भी देख लेते हैं क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो उनका उल्लेख मिलेगा। जैसे ये होगी नीलगिरी, तो 3 राज्यों के मिड पॉइंट पे होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दुद्धा बेटा। ये हो गई अन्नामलाई, ये हो गई जावदी पहाड़ियाँ, ये हो गई सेवराय, कार्डिमम हिल्स, सबसे दक्षिणम पहाड़ी जो हो गई कार्डिमम हिल्स। ये दंडकारण्य क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के सबसे लास्ट पॉइंट यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। ये गड़जात की पहाड़ियाँ हो गई, ओडिशा में गड़जात। ये मलयगिरी हो गई,
इसके बाद ये गिर की पहाड़ियाँ हो गई, और ये हो गई सतमाला पहाड़ी, ये अजंता रेंज हो गई, ये हरिश्चंद्र हो गई। कभी कभी सीक्वेंस भी आ जाता है इनका कि दक्षिण से उत्तर में लगा होता था, उत्तर से दक्षिण की ओर, या इधर आएगा तो ये आएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। ये है गारो खासी जयंतियाँ। तो यहाँ की जनजाति, भाषा और पहाड़ियों के नाम सेम है, ये ध्यान रखना है। ये कैमूर रेंज थोड़ी सी फेमस है जो बिहार तक प्रभावित करती है। ये हजारीबाग का पठार है जो झारखंड के आसपास क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों तक है, ज़्यादातर झारखंड में। ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए मिज़ोरम में एक मिज़ो हिल्स है, तो ये मिज़ोरम लटका हुआ पार्ट मिज़ोरम है, और ये त्रिपुरा है तो ये मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स हो गई। यहाँ पे ये नागा हिल्स हो गई। बहुत हमने जो बड़ी बड़ी थी रैंडमली देख लिया है, बहुत छोटे स्तर पे नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए हमने याद किया था कि एक हमने ट्रिक भी आपको बताई थी, कलेजा पार। आप जो ट्रिक हैं वो बार बार ऐसे रिवाइज हो जाएंगी क्योंकि हम जब आगे आती जाएंगे तो उनको दोहराते रहेंगे। तो एक थी कलेजा पार, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर शिवालिक वाली। तो ये इनके सीक्वेंस दिए हुए हैं। ये हो गई ढपला, बीच में एक मीरी है, ढपला मीरी, फिर अबोर होगी, फिर मिसमी होगी। 4 है यहाँ पे सीक्वेंसली। तो ढपला, डाफला, मिरी, अबोर, तो ये हो गई मिसमी। ढपला, डपला, मीरी, अबोर, मिसमी। तो डीएम एएम, जो डीएम बनेगा वो एएम पे जागेगा, जल्दी जागेगा ना, ये याद रखना है आपको। डीएम एएम, यानी कि जो डीएम बनेगा उसको जल्दी जागना पड़ेगा, एएम पे जागना पड़ेगा। देखते आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट हैं उनको याद कर लेते हैं, उनको देखते हैं। ये देखिए सतपुड़ा पहाड़ियाँ हो गई, दक्कन का पठार का भाग है। जो सतपुड़ा पहाड़ी है वो दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ध्यान रखना है, उत्तरी और दक्षिणी पर हमने कौन सी, ये सतपुड़ा है, तो ये हो गया ये नर्मदा और ताप्ती। तो ये हो गई उत्तरी भाग, तो ये हो गया दक्षिणी भाग, तो ये ताप्ती हो गई। आगे देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कैसे याद रखेंगे, देखो हम लोग क्या करें, यहाँ लिखा है सतपुड़ा, तो हमने क्या खाई, 7 पूड़ी धूप में बैठ के खाई, 7 पूड़ी धूप में बैठ के खाई, की सबसे ऊंची चोटी हो गई, या पंचमढ़ी में स्थित है। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट की सह्याद्री के नाम से जाना, जो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये इंडिया हो गया, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ सह्याद्री। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, इसको अनाईमुड़ी चोटी केरल में है। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट की केरल में जो कितनी है, 2695 मीटर। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो पश्चिमी क्षेत्र घाट है इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, यानी कि केरल की तरफ ऊंचा है और इधर को थोड़ा ढाल है। तो ये ऐसे मैप में बना लेंगे, अपने पॉइंट्स में बना लेंगे। ये जैसे हमारा इंडिया हो गया, इसको ऐसे शो कर लेंगे तो हमें याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। ढाल उधर को दिखा लेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग
1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने उत्तर में जो है तापी के मुहाने पे, माफ़ करिएगा पेन सेट करने में लेट हो जाते हैं। ये हो गया पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुंवारी अंतरी तक पाया जाता है। ये व्रंसोत, मतलब इनको ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ये थोड़ी हिंदी है। व्रंसोत पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल जो इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा के दक्षिण, जहाँ पे गोवा हम ध्यान रखेंगे, गोवा के दक्षिण में ग्रेनाइट न्यायिक शैलों से निर्मित है। आगे देखते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, नल्लामलाई। तो ये आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना हो गए, दो राज्य ध्यान रखेंगे। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। कौन सी नदियाँ हैं? कृष्णा और पेन्नार। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी ओडिशा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। आप ये सारी फैक्ट याद कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक लगाइए कि आप मैप को साथ में रख के पढ़ रहे हैं। मैप जो है या ऑक्सफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लाइन पढ़िए, उसमें तुरंत मार्क करिए। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम अगली बार इसके साथ मैप ऐड करके लाएंगे और आपको एक साइड में मैप और एक साइड में इसके फैक्ट याद दिखाएंगे। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। दोनों के सम्मिलन पे जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलता है, ये जैसे ये इंडिया का नक्शा हो गया, तो ये हो गया मैप हो गया, ये यहाँ पे मिलते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने अपने बेटे के शर्ट को क्या किया? नील किया, क्योंकि वो ड्रेस का शर्ट है, तो हमने उस पर नील लगाई, तो हो गया डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की। ये हमारी ट्रिक हो गई। ट्रिक को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस थोड़ा सा सुनना और हंस लेना, इसके बाद याद रहेगी वो। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोंडा, यानी टोंडा एक जनजाति है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु की है, जनजाति यही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। देखो, अन्ना मतलब माँ, साउथ में माँ कहते हैं अन्ना, और मुड़ी मतलब उसकी बेटी मुंडी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अनाई मुड़ी, अन्ना या अम्मा कुछ भी कह लो माँ को। अन्ना तो शायद पिता या माँ को कोई किसी को एक कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। आगे देखते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल व कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डिमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण और पूर्वी हिस्से। ऐसे दिमाग में सोचते रहना है कि अगर इसने बोला है कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर हमें कैसे रिकॉल होगा, इस पर ध्यान देते हैं। जैसे इसने बोला है कि दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के, तो जैसे हमने माइंड में सोचा कि ये केरल की बात कर रहे हैं, तो शायद ये केरल है हमारा पतला सा, और इसके दक्षिण और पूर्वी तो इधर हिस्सा होगा, क्योंकि दक्षिण में भी और पूर्व की साइड में हिस्से, तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी, तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु, और इसका दक्षिण पश्चिमी यहाँ पर के हिस्से में अवस्थित, वहाँ पे अवस्थित है। इसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है।
इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवेराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। ये तमिलनाडु में है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है सेवेराय। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकांड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। यार सेब, नंबर किसका सेव करते हो? यार का, दोस्त का नंबर सेव। तो यार सेव किया आपका नंबर मैंने। तो ये छोटी सी ट्रिक है, चाहे तो जोड़ सकते हैं इसको। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस पहाड़ी की चोटियाँ या फिर उसका संबंध किस पहाड़ी से है। जैसे तमिलनाडु का अगर हिल स्टेशन आएगा तो जैसे ही यार आएगा आप ये जान जाओगे कि ये भले ही सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन अगर इसका संबंध तो सेवेराय पहाड़ी से है। कन्फ्यूजन कम रहेगी। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक की, कैमूर हो गए, हमने तभी बोला था कि कैमूर का संबंध जो है बिहार तक जाता है, तो ये सासाराम तक विस्तृत है। गढ़जात की पहाड़ियाँ हमने देखा था कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ गोंड, तो ये तो बड़ा अच्छा है, गोंडगढ़ गढ़ जनजाति निवास करती है। अगला पॉइंट है अजंता श्रेणी का विस्तार केवल कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। तो सारी जनता किसकी है? सारी जनता महाराष्ट्र की, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री की, यानी कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री, जो भी बोल सकते हो, जोड़ने के लिए बोल सकते हैं। राज्य से ही है, में ही है। रामगिर की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह कहते हैं तेलंगाना में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो ज़्यादातर, तो वहाँ पे देखिए कौन सी पहाड़ी है? रामगिरी के। अभी कौन सा राम मंदिर बनाने के लिए थोड़ा सा विवाद जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम के बीच था, तो फिर याद कर सकते हैं कि तेलंगाना है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और वहाँ पे जैसे हैदराबाद, उसका खासकर हैदराबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ रामगिर की पहाड़ियाँ हैं, तो ये एक अपोजिट फैक्ट याद कर सकते हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, या पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट हो गया, या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है ना, जो रामगढ़ की पहाड़ी। आगे देख लेते हैं, पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। अगला पॉइंट है कि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। आगे देख लेते हैं, कुछ इससे संबंधित प्रश्न है उनको देख लेते हैं हम। तो इसका पहला प्रश्न जो है, माफ करिएगा टाइम लग जाता है इसके लिए। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पूछा तो आपने इससे पहले भी पढ़ रखा था कि जो प्राचीन है वो अरावली थी, तो ऑप्शन बी सही हो गया। वो एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेन कह रहा है कि अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की, यहाँ पे लिखा, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी हमने क्या पढ़ा था? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। ये ध्यान रखना है कि अरावली है ना, वली या अली गुरु थे किसी के, हमने देखा था कि मुक्केबाजी में अली का नाम, तो वैसे कर सकते हैं वली और गुरु ना। आगे देख लेते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है? तो हमने पढ़ रखा है, अगर अरावली दी है तो वही सबसे पुरानी है, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? वही क्वेश्चन है लेकिन सब जगह अलग अलग पूछा गया, कभी यूपी पीसेस में, कभी छत्तीसगढ़ पीसेस में, इसीलिए हर एक स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए अगर किसी स्टेट का एग्ज़ाम देना है तो। देखिए अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो हमने पढ़ा था अरावली, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित? तो आपने पढ़ा था कि वो राजस्थान में है, थोड़ा सा दिल्ली तक आती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। 5वां क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हमें पता है अरावली है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अरावली श्रेणियाँ
जो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि 600 से या 570 मिलियन वर्ष बताते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो हमने पढ़ा था हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी काफ़ी पुराना है ना, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन सी है वो सही है। एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षयों अपवाह के कारण बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो आपने पढ़ा ही था इससे जस्ट पहले कि अरावली जो है उसी में शामिल हो गई है। रेसिडुअल मतलब अब जो वो कटी छटी है वो श्रृंखला बची है, अवशिष्ट की तरह बची है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत यानी कि ये हमने ऐसे मैप ध्यान दिया था, इसके बाद मैप में गए जहाँ हमने पढ़ी थी अन्नामलाई है ना, दक्षिणतम जो है दक्षिणतम नहीं है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पे। तो जो मलाई जैसा होगा वो सबसे ऊंचा जाएगा, है ना, हमने इतना हमें याद है। तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी जो काहे पे है हमें ध्यान देना होगा। ये जो है अन्नामलाई, अन्नामुडी या अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई कितनी है ये देख लेते हैं। अनाईमुडी जो है ये है, ऑप्शन ए सही हो गया। अनाईमुड़ी, अनाईमुदी या अनामुदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। किधर का भाग है? ये पश्चिमी घाट की तरफ। देखो ये हो गया हमारा पूर्वी घाट, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी हो गई, और ये हो गया अन्नामलाई, इसके बाद इलायची, अनाईमुड़ी चोटी है इसकी, अन्नामलाई, ये हो गई नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ऐसे आपको मैप में बार बार ध्यान रखना। ये आप 2-3 बार वीडियो रिवाइज कर लेंगे, आपको पक्का इसके जो ट्रिक्स हैं वो सारे याद रहेंगे। इसके बाद जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं वो भी याद रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपने पढ़ा था अभी कि अनाईमुड़ी जो है कितना था, 26 याद रखिए, बाकी याद कर लेंगे, क्या ही दिक्कत। 2695 थी, या फिर सीधे 27 याद रखिए, 2700 मीटर है ना। आगे देखते हैं। यहाँ से आप चाहें एक चीज़ और लगा सकते हैं ट्रिक, जैसे हमने ये देख ले दोदा बेटा, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं कि नीलगिरी की थी शायद, ऐसे करके गुरु शिखर ये शायद अरावली की थी, या अनाईमुड़ी है महेंद्रगिरी, तो ये हमने 2 तो एलिमिनेट कर लिया। अब अगला कहीं फैक्ट अभी जब महेंद्रगिरी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी कैरी कर लेंगे। जैसे कि ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। देखिए 4 बार वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका, भले ही वो अलग अलग एग्जाम में आया हुआ। ये देखिए यूपीपीसीएस 2016 में, यूपीपीसीएस 2007 में, तो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमको बहुत आसानी से और उसके हर ऑप्शन पे काम करके चलना है, जिससे कभी जो दोबारा आए तो हम लोग आसानी से कर सकें, टाइम बचा सकें वहाँ से। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ रखा है, अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आपने पढ़ा था सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा। ये देखिए एनएसटी, इधर रिवर है ना। तो एक बार आगे देखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है, सतपुड़ा हो गई। एक बार इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा।
उत्तर से शुरू कर दक्षिण की नीचे की ओर पहाड़ियाँ का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर जाना है, तो हमें ये सबसे आसान रहेगा, मैप में कर लें। इसका ऑप्शन सी है। तो एक बार नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावेदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। हमने पीछे मैप देखा था, उसको आप रिकॉल करिएगा। एक बार हम आपको दोबारा दिखा देते हैं फटाफट। ये रहा आपका मैप। तो ये हो गई अन्नामलाई, देखिए ये हो गई अन्नामलाई, ये जावेदी हो गई, ये सेवराय हो गई, नल्लामलाई हो गई। तो नल्लामलाई, फिर जावेदी, फिर अन्नामलाई, फिर सेवराय। तो आप 3 दिन का ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि NJAS, NJAC बना था नेपालिका के लिए, तो यहाँ NJAC नहीं याद रखना, NJAS। तो ये हमारी 4 की हो गई, NJAS, अन्नामलाई, सेवराय, है ना। तो याद रखना है कि फिर वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे थे हम। आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो हमने यहाँ से देखा था कि अन्नामलाई, फिर जावेदी, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, और फिर ये नल्लामलाई, ये अन्नामलाई है। तो हमने देखा था कि नल्लामलाई के बाद जो थी वो जावेदी थी, और जावेदी के बाद जो है वो नीलगिरी, और सबसे नीचे जो अन्नामलाई है वो थी, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। एक बार इसका जो है विस्तार देख लेते हैं, एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य, यानी जो अन्नामलाई है वो आंध्र प्रदेश और, सॉरी ये नल्लामलाई है, अन्नामलाई मत याद रखिएगा। अन्नामलाई हमने देखा था अभी, साउथ के सबसे नीचे है ये, जबकि ये कहाँ है, नल्लामलाई आंध्र और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नारू नदी के मध्य अवस्थित है। किसके? एक तो कृष्णा हो गई हमारी, और एक तो पेन्नारू हो गई, और बीच में क्या है, नल्ला। देखो हो, हमने क्या पढ़ा है रसायन में, NP और K, और ये क्या भाई साहब हैं, KNP। तो जो ये रसायन जब उल्टा पुल्टा तो नदियाँ बन गई। तो ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के कि KNP है। ऐसे ज़रूरी नहीं, आप देखिए, आप खुद खेलना शुरू करेंगे जब ट्रिक से और जोड़ने के तरीके से, तो आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा, और आप क्वेश्चन बनाते समय आप इसका बहुत बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा? सी सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो महादेव पर्वत श्रृंखला एक दी है, छोटा नागपुर का पठार दिया है, मैकाल पर्वत रेंज दी है, खासी की पहाड़ियाँ दी हैं। कह रहा है कि उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से, यानी कि इधर से इधर को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम लगाना है। तो आइए देख लेते हैं कि इनको मैप से ज़्यादा समझना आसान रहेगा। हम अगली बार इसको मैप के साथ बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन इसका 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अच्छा, थोड़ा सा हिंट हम तो यहाँ दे ही दे रहे हैं आपसे कि महादेव पर्वत श्रृंखला हो गई, दूसरी बात मैकाल रेंज हो गई, और ये छोटा नागपुर का पठार जो है, और इसके बाद जो है खांसी की पहाड़ियाँ। तो गारो खांसी जानते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो इसने बोला है कि पश्चिम से पूर्व, तो सिंपल से ही पूर्व, सबसे पूर्व में कौन सी होगी? गारो खासी जयंती, ये हमने पढ़ा था। तो 4th नंबर जहाँ लास्ट में होगा उसको रोक लेंगे, बाकी को कैंसिल कर देंगे। तो ए आंसर होगा या डी होगा? अब हम फिर से एक बार सोचते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो है ये कहीं झारखंड या छत्तीसगढ़ के आसपास देखा था, है ना। तो हम इतना एक छोटा होता ना कि छोटा सा दिमाग में ट्रिक अगर चले, आपके अंदर जो लॉजिक है, लॉजिक चले कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे होगा, क्योंकि हमने छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहीं इधर पढ़ा था, छत्तीसगढ़ या झारखंड के पास। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक बार एटलीस्ट मैप से गो थ्रू होना पड़ेगा, है ना। एक सामान्यतः हल्की फुल्की जानकारी
के साथ रहना पड़ेगा। तो ये तभी हो सकता है जब आप लगातार मैप को, जैसे सुबह उठे 5 मिनट देख लिया, या मैप अगर लगा के रखा तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं तो यही कहूँगी कि बार बार देखने से मैप बहुत बेहतर होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमने जैसे ही 4 के बाद 3 को सोचा तो ठीक है, हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक बार 14 का चाहे तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। आप देखते हैं, ये हो गया प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है, यानी कि वो सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है उसको महादेव या मैकाल में जोड़ लेते हैं, वही है, उसका नाम अलग रख दिया। इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ। मेघालय में देखा था आपने गारो खासी जयंतियाँ, तो उसी में खासी जो है बीच वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो हमने देखा था दो लोगों के मिलन से यहाँ पे नीलगिरी, तो ये है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो क्या वो था, किसका सल्ट नील करना था? तो बेटे का सल्ट, यानी दोदा बेटा है ना। तो बेटा बेटा है तो दो लोग जो हैं, दो घाट एक साथ मिल भी सकते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों किसी से भी आप जोड़ के, ये हमने ट्रिक लगाई कि बेटा है तो दो परिवार एक साथ मिल सकते हैं, या बेटी है तो भी दो परिवार मिल सकते हैं। ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। आगे का जो एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर ऊंची है। इससे पहले हमने एक फैक्ट पढ़ा था, मे बी वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, आई थिंक 2695, ये अनाईमुड़ी की दी थी, और वो किसकी है? हाँ, तो हमें देखिए ऐसे ही तुलना करके याद रखनी कि वो दोदा बेटा है या अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी की जब है 2695, तो इसमें उसमें थोड़ा ही अंतर है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्टता से के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि बेटा जो है मुड़ी से, हमारी बेटी से थोड़ा छोटा है। ये 95 हो गई, और वो कितनी है? देखिए 2637 है ना। ऐसे हम याद कर सकते, एक बार तुलना कर लिया तो लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा कि हमने किसी को तुलना करके पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दोदा बेटा चोटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे। जब आप क्रॉस क्वेश्चन अपने माइंड में करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक किसी फैक्ट को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित? तो आपने पढ़ा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ISP 2008 में आया है, BPSC में आया 1999 में। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पहले या फिर आने वाले समय में फिर से मिल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ? तो आपने पढ़ा ही है कि वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो हमने क्या पढ़ा था, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ऐसी हैं जो तीनों के मिलन स्थल पर हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित एक पर्वतमाला है, या पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर, ध्यान रखिएगा ये पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी घाट की श्रृंखला का हिस्सा है। जैसे ये हमारा हो गया प्यारा भारत, तो ये भारत हो गया अगर, तो ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी घाट। तो ये जो ये नीलगिरी है ये पश्चिमी का हिस्सा है ना, ये याद रखना। यहाँ पे यहाँ पे ये हो गई केरल, और ये हो गई तमिलनाडु, और यहाँ पे 3 है केरल
और तमिलनाडु, और ये हो गया ये कर्नाटक का पार्ट है ना। तो यहाँ के मिलन स्थल पर है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है। तो इनमें सब में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु ही है। वैसे तो वो 3 राज्य हैं, एक कर्नाटक हो गया और एक केरल हो गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। इसलिए ऑप्शन जो है 20 वाले क्वेश्चन का ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम है। तो ये रमन सागर पर्वत है। ऑप्शन बी सही हो गया। इसका एक बार हम ना वो देख लेते हैं, विस्तार देख लेते हैं क्या है इसमें बताया गया है। भारतीय समुद्रशास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की जिनमें एक हिंद महासागर बेसिन में, हिंद महासागर हमें पता है कि भारत जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये इधर का जो एरिया है ये अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, और ये पूरा ये हिंद महासागर का हिस्सा है। इस तरह हमें ध्यान रखना है। देखिए ये जो थोड़ा सा खटपट है चित्र का ये वो जोड़ना, इससे क्या होता है बार बार चित्र बनाना, मैप ड्रॉ करना, इसके उधर उधर हिस्सों को समझना, इससे आपको बेहतर याद होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या। तीसरा मुंबई में, जो मुंबई से कितने 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्निकर व वाडिया के नाम पर रखा गया है। तो ये रमन जो सीवी रमन है इनके जो है बर्थडे पे हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा 28 फेब को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी पूछा है, पश्चिमी घाट जो उत्तर में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो हमने क्या पढ़ा था जब नर्मदा ताप्ती नदी पढ़ रहे थे तो पश्चिमी घाट को क्या पढ़ा था कि दक्षिण में ज़्यादा ऊंचा है, उत्तर में ढाल है। तो ये उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है पश्चिमी घाट। तो ये क्या हो गया, पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये जस्ट अपोजिट दिया है इन्होंने। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, हमने मुड़ी जो है पढ़ा था पश्चिम में, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है तो ठीक है। नर्मदा ऊपर है, VNS पढ़ा था, NST MST की जगह जो क्या नाम होती है, जो हम लोग बस से चलते हैं तो उसमें एक MST लगती है ना, तो वो MST की जगह है NST। तो ये रिवर का हो गया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बार उसका जो है विस्तार समझ लेते हैं। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है ना, कि दक्षिण में ज़्यादा है उधर उत्तर में कम। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी अनाईमुड़ी को हो गई 2695 मीटर। लेकिन नीलगिरी की कितनी पड़ी थी 2637। ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित है या स्थित है, इसका कथन भी यह सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी सत्य है। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रैवन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी की उदाहरण हैं। कौन कौन सी, देखिए रिफ्ट घाटी आपको याद रखना है, इसी को ग्रैवन बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैवन। और इसके बाद इसकी जो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भी इसी में है ना। तो ये जो तीनों नदियां हैं, नर और मादा हो गई। दामोदर जी भी एक नर में ही थे, और जो ताप्ती है, ताप्ती याद रखिएगा, तो ये भी एक नर और मादा में ही है, इसलिए याद करना आसान हो गया है।
इसलिए विकल्प ए है वो सही है। ये तीनों कहाँ है बैठी? ग्रेवन में, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक ही राज्य में फैली हैं? तो आपसे बात भी हुई थी कि सारी जनता का है कि है महाराष्ट्र की, तो फिर अजंता जो है वो महाराष्ट्र की है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। इनका विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था। महाराष्ट्र कर्नाटक के पश्चिमी घाट, यानी कि जो इधर वाला एरिया है, भारत के पश्चिमी हिस्से वाला एरिया है, ये क्या कहलाते हैं? तो हमने पढ़ा था इसे ही सह्याद्री, है ना, सह्याद्री कहते हैं। तो ये पता है आपको कि ये तीनों के जंक्शन पे पाया जाता, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पश्चिमी घाट ये महाराष्ट्र में भी नहीं है, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, तो ये कट गया। ऐसे एलिमिनेशन भी लगा सकते। दक्कन का पठार तो बहुत बड़ा एरिया है ना, पूरा साउथ इंडिया दक्कन के पठार जैसा है, महाराष्ट्र से लेके मोस्टली राज्य कवर करते हैं। पश्चिम आगे देख लेते हैं, इसलिए उत्तर भी सही हो गया। आगे एक्सप्लेन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, कहीं हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इसको सह्याद्री पहाड़ी भी कहते हैं पश्चिमी घाट को, तो वो इसने क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं एक बार। तो ये कहता है कि नीचे दिए कोड में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, तो ये 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, जिससे कि हम कंफ्यूजन में कुछ गलत ना ऑप्शन चूज कर बैठे, इसलिए ऐसा हम कर लेते हैं। तो हमने दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो सबसे पहले देखिए हमने इसमें पढ़ा है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये सतमाला हो गई और ये पीर पंजाल हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे थी? ये तो जम्मू कश्मीर में थी। तो दक्षिण से ऊपर की ओर जाना है तो सबसे ऊपर तो यही होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई थी नहीं इसमें से। तो हमने 3 लिख लिया, यानी कि सबसे लास्ट में क्या लिख लिया? 3। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये कैंसिल हो गई तो हमने 3 पे विचार करना है। देखिए ये होता है उत्तर निकालने का तरीका। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, भले ही इसमें टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन ये आपको फ्यूचरिस्टिक है, ये आपको ऑप्शन गलत होने से बचाएगा। इसके जस्ट बाद हमने देखा कि नागा पहाड़ियाँ नागालैंड के आसपास हो सकती हैं, तो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, कैमूर बिहार का है। तो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो ये देखिए नागा थोड़ा सा ये हो गया नागालैंड। इसके बाद सतमाला तो हमने देखा था कि एमपी के आसपास और महाराष्ट्र से जुड़े हुए एरिया में है। कैमूर तो बिहार के आसपास थे, यानी बिहार इससे ऊपर हो गया, तो 2 रख लेते, फिर 1 रख लेते। तो इस प्रकार हमारा होना चाहिए ऑप्शन 1 2 4 3। तो जहाँ पर मिल रहा हो 1 2 4 3 के ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही इस क्रम जो है क्या होगा? सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पीर पंजाल। यहाँ ध्यान रखिएगा, नागा जो है भारत और म्यांमार की सीमा पे है, और कैमूर जो है मध्य प्रदेश से बिहार तक है, सतमाला महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कार्डिमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित हैं। तो कार्डिमम को ही इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। कार्डिमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो आपने पढ़ा था, 2-3 बार भी पढ़ा है इससे पहले भी, कि हम लोग जो है बार बार कार्डिमम को चोटी नहीं पूछा, इन्होंने पहाड़ी पूछा, श्रेणी पूछा है, तो आपको श्रेणी याद रखना है। तो ये हो गया कार्डिमम। कार्डिमम पहाड़ी एक बार एक्सप्लेन देख लेते, उत्तर सी सही हो गया। एक्सप्लेन देख लेते। कार्डिमम पहाड़ी भारत की 10वीं पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है। देखिए अन्नामलाई से भी ये दक्षिण में है,
यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। आगे हम सेवराय पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो हमने क्या पढ़ा था सेवराय के लिए कि सेव करना है इनको, है ना। तो यारी करके कुछ पढ़ा था, तो हम उसको जोड़ लेंगे। ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा है इन्होंने। तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो हमने देखा तमिलनाडु में सेवराय, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। समुद्र एक्सप्लेन देख लेते हैं। समुद्र से 4000 या 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था सेवराय का। आइए ऊपर चल के बस 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं किससे जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन था। जो एक स्थल था, अगर नहीं मिला तो मैं इसको बाद में टाइप करके हाईलाइट करके अपलोड कर दूंगी। माफ़ करिएगा, मिल नहीं रहा, हम आपको बाद में अपलोड कर देंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया, हम 28 पे थे। तमिलनाडु सेवराय की पहाड़ियाँ, अगर दोबारा वो रिपीट होता तो हम उसको दोबारा पढ़ देंगे। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो हमने देखा था ऑप्शन डी सही था, क्योंकि वो तमिलनाडु में थी और इसकी ऊंचाई जो है इतनी फीट है। ऊंचे पहाड़ के संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु के सलेम के पास। अगला देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन है, तमिल निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो आपने देखा था हरिश्चंद्र, सतमाला सब जो है महाराष्ट्र में थी, बालाघाट वगैरह। तो ये सी है मांडो पहाड़ी, ये नहीं थी। एक बार इसका जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं हम लोग। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में विस्तृत है। तो मांडो हो गई, एक मांडवी नदी है वो ध्यान रखिएगा, गोवा की है। ये मांडो पहाड़ियाँ हैं, ये गुजरात में है। अंतर ध्यान रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं, जो मांडव है वो महाराष्ट्र लिखा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि देखिए यूपीपीसी 2011 में, फिर यूपीपीसी मेंस के 2011 में ही, दोनों में सोचिए क्वेश्चन आया है कि मांडो जो यहाँ पे गलत बताना था, सुमेलित नहीं बताना था, ऊपर वाले में बताना था कौन महाराष्ट्र में नहीं है, या इसमें से कौन सी महाराष्ट्र की नहीं है या महाराष्ट्र के बाहर की है। तो ये हो गया, मांडो जो है वो कहाँ है, ये गुजरात में है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही हो गया, सेवराय तमिलनाडु, नल्लामलाई आंध्रा, और हमने गड़जात भी उड़ीसा पढ़ी थी। आगे देखते हैं। ये हम एक बार एक्सप्लेन देख चुके हैं, अगर मन हो तो देखिए आप। ये वही पहाड़ियाँ जो हैं गुजरात में अवस्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। और गड़जात की पहाड़ियाँ जो उड़ीसा में है, उसमें गोंड जनजाति, हमने ट्रिक भी लगाई थी। गड़जात और गोंड। नल्लामलाई जो पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तथा जो सेवराय पहाड़ी है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कार्डमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ। तो जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मिकिर जो है वो पूर्वोत्तर भारत में है, तो ये सही हो गया। और इसके साथ साथ में महादेव जो है वो मध्य भारत में है, ये सही हो गया। तो कैमूर कोंकण तट पे नहीं है, कैमूर बिहार, एमपी से लेके बिहार तक है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल नहीं, ये कोंकण तट पे होंगी। तो ये जो है ऑप्शन इसका कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया, सही सुमेलित है।
आगे बढ़ते हैं, इसके एक बार जो है एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही है। इसके बाद कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में अवस्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट की रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को यानी कि पश्चिमी तट रेखा को नाम दिया गया। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत असम में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। हमने पढ़ा था कि ये सतपुड़ा का ही जो एक पूर्वी हिस्सा है वो है, तो इसलिए महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है उसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। तो धूपगढ़ चोटी, धूप में क्या बैठ के खाए थे, तो पूड़ी, सतपूड़ी खाए थे, सतपूड़ी बैठ के धूप में खाए थे। तो ये ट्रिक हो गई। धूपगढ़ की चोटी की जो है 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है या पंचमढ़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। तो रामगिरी हमने पढ़ा है कि ये तेलंगाना में थे, जहाँ पे हैदराबाद बहुत ज़्यादा मुस्लिम एरिया था। तो हम लोगों ने कैसे जोड़ लिया, हमें जोड़ना है, यहाँ धार्मिक पॉइंट्स नहीं है, वो जोड़ने के लिए हमें सहारा लेना है, कोई उसमें वो नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, ना तो विंध्य की है, ना मैकाल की है, ना सतपुड़ा की है, ना सह्याद्री की है। एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन में क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने स्टार लगा रखा था, इसके पीछे क्या रीज़न है देख लेते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं, या पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। किसका है, पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। तो ये भी नाम है महेंद्र राम। इसके अतिरिक्त रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी हिस्सा, मैकाल किसका है, सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पारसनाथ पहाड़ी है, जो इस बार भी चर्चा में, कुछ दिन पहले करंट के कुछ टॉपिक को लेकर चर्चा में थी। यहाँ पे जो जैन लोगों का धार्मिक स्थल है, इसलिए। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो ऑप्शन, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि 1365 है, कितनी है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य की गिरिडीह जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर, कहाँ, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर जो चुनना है वो लिखना है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है, किससे किसको मिलाना है, ये देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गई सूची 1 और ये हो गई सूची 2। तो गारो हमने पढ़ा था, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे थी, मेघालय। तो फिर ये क्या पहले का पहला होगा। और मीरी अबोर मिसमी, डपला मीरी अबोर मिसमी, तो ये हमने पढ़ा था कि बी जो है अरुणाचल प्रदेश में थी, डबला मीरी अबोर मिसमी। और यहाँ पे सी जो है ये कोल्लई मल्लई, ऐसे जो नाम होंगे वो तमिलनाडु के होंगे। और फिर बचा डालमा, तो 4 का 4 मिला दे, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। इसका जो एक्सप्लेन हम पढ़ चुके हैं वही दिया हुआ है, इसलिए इसके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। गारो मेघालय, मेरी जो अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मिल्लई और डालमा जो है याद रखना झारखंड है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ब्रंसोत पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन
तो पश्चिम घाट जो है ये एक ब्लॉक है जो ये सही है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ, जो पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, तो ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है। इसकी उत्तराखंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उत्तरी खंड मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा वो बेसाल्टिक है, तो इसके ऑप्शन तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिम सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई के उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुंवारी अंतरीप तक पाया जाता है। तापी के मुहाने से और कुंवारी अंतरीप तक, यानी दक्षिण में ये और उत्तर में ये पॉइंट। ये ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड से के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद सीढ़ी नुमा हुआ यानी क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों माफ करिएगा बेसाल्ट शैलों एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट व नाइस शैलों से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, गोवा से जो दक्षिण वाला पार्ट है ग्रेनाइट और नाइस शैलों से बना हुआ है, जबकि उत्तर वाला पार्ट जो है वो बेसाल्टिक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित? हमें पता है ये पलानी पहाड़ी है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो आपने पढ़ा है मुकंदरा हिल जो है वहाँ राजस्थान में जो है वो पहाड़ियों के विंध्य पर्वत का विस्तार ही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित हैं। कहाँ पे? कोटा में कौन सी है? मुकंदरा हिल। ध्यान रखिएगा, मुकंदरा यानी कि मुकद्दर बनाने कहाँ जाते हैं सब? तो कोटा। तो मुकंदरा हिल जो है वो कहाँ है? कोटा। किसके किनारे है? मुकंदरा पहाड़ियों पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में नहीं, यानी कि वो पश्चिमी घाट पे होगी या कहीं और होगी? नहीं है, ध्यान रखना इसको। तो ये गलीकोंडा, सिंकराम गट्टा और मृदुगुला कोंडा, ये सब जो है ये पूर्वी घाट के स्थित हैं, जबकि सलहेर जो है वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा के तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा यानी आंध्र प्रदेश, सिंकराम गट्टा, मृदुगुला कोंडा आंध्रा में है। जहाँ पे कोंडा इस तरह टाइप के शब्द आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये आंध्रा के हो सकते हैं। और सलहेर चोटी महाराष्ट्र में अवस्थित है। सलहेर या पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1567 मीटर है। जो ये 41 नंबर क्वेश्चन है वो है कि एक सूची को दूसरी सूची में मिलान करना है। देखते हैं इसको क्या कह रहा है एक सूची में। तो केरल हमने देखा था दोड्डा बेटा किसकी है? नीलगिरी की, अनाईमुड़ी, सारामती और नंदा देवी। तो ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड में पढ़ रखा है। और ये जो है दोड्डा बेटा, एक तो अनाईमुड़ी हो गई, ये हो गई अनाईमुड़ी। सी का हो गया 2 नंबर, तो सी जहाँ होगा वो 2 से, यानी ऑप्शन सी हमको पहले ही मिल गया एक ही। सी तो बहुत आसान था ये, एलिमिनेशन टेक्निक से, वैसे नहीं क्योंकि उत्तराखंड नंदा देवी सबको पता रहता है मोस्टली। और ये जो केरल है ये अनाईमुड़ी हो गया। और ये जो नागालैंड हो गया, ये नागालैंड में सारामती शिखर हो गया। और तमिलनाडु में दोड्डा बेटा हो गया।
है ना। तो जो ये सारामती है यहाँ से याद कर सकते हो। अगर कोई सुबह सुबह आपको नंगे दिख जाए, सेम दिख जाए, तो क्या कहोगे, यार सारी मती खराब कर दी तुमने, सुबह सुबह ऐसे मत घूमा करो, क्योंकि अब एक युग है जिसमें हम लोग कपड़े पहन के रहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व यानी इधर से इधर को निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है। सतपुड़ा, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। इसमें देखते हैं, सबसे पहले सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, फिर बीच में महादेव पड़ेंगे, फिर मैकाल, छोटा नागपुर तो पता सबसे लास्ट में होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। मध्य भारत में स्थित विकल्पवत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम निम्न है। तो सतपुड़ा और महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो हमने देखा है कि बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव की श्रेणी और मैकाल लैंड। ये आप सिर्फ मैप में देखिएगा, प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। मैप से ही इन चीज़ों को क्लियर करना बड़ा आसान होगा, और वो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। सब एक बार इसका उत्तर ए सही हो गया। आगे एक्सप्लेन देख लेते हैं। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम की ओर की, जो पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्था दर्शाने वाला सही क्रम क्या है, बड़वानी, महादेव और मैकाल रेंज। तो आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से कौन सा सटा हुआ पार्ट है, तो कार्डिमम पहाड़ियाँ जो हैं सबसे नीचे हैं, और सबसे नीचे है कन्याकुमारी। तो ऑप्शन सी सही हो गया। इसके बाद उत्तर देख लेते हैं एक बार। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन, पश्चिमी, है ना। हिमालय के बाद दूसरी पश्चिमी घाट सबसे लंबा है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सहयात्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलाकृति गांठ हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोड्डा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत में है। तो ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी का संबंध किससे है, अन्नामलाई से। यह नीलगिरी के दक्षिण में है, तो ये नीलगिरी के दक्षिण में है। और अन्नामलाई के दक्षिण में कौन सी हो गई, इलाचिम या कार्डिमम पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डिमम पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार जो है कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डिमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो आपको पता है चाय कहाँ होती है, तो सिक्किम में, दार्जिलिंग में बहुत होती, तो यहाँ होंगी। नीलगिरी पे भी थोड़ी बहुत चाय होती होगी, यहाँ भी होंगी। और ये कानन देव जो है यहाँ पे भी पहाड़ी हैं, लेकिन ये गुजरात में कभी हमने देखा नहीं कि गुजरात साइड में, यानी कि गिरनार कहाँ है, गुजरात में। तो ऑप्शन डी जो है इसका विकल्प हो गया। और एक बार इसका हम जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। काननदेव पहाड़ी भारत के केरल राज्य की इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक यानी कि 1870 के दशक में, माफ़ करिएगा दशक दिया है, तो 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी मुन्नार क्षेत्र में। पॉइंट देख लेते हैं। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के अवस्थित है, यहाँ जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ऑप्शन डी सही विकल्प है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में 2 सूचियाँ दी हुई हैं, उन सूचियों का मिलान करना है उनके राज्यों में अवस्थिति के अनुसार। तो पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के साथ साथ में
उनके राज्य संबंधित राज्य हैं। तो एक बटेश्वर पहाड़ी हो गई, बिलारी श्रृंखला हो गई, चिन श्रृंखला हो गई, धोसी श्रृंखला हो गई। तो हम देख लेते हैं कि जो बटेश्वर है वो कहाँ पे है, तो वो कर्नाटक में है। तो माफ़ करिएगा, बटेश्वर बिहार में हो गई, ये बिहार। और जो बिलारी है वो है कर्नाटक में। तो ये हो गई और बल्कि ये जो चिन है ये हो गई मणिपुर, और ये धोसी हो गई हरियाणा। इस प्रकार हम याद कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो छोटी छोटी इसकी ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बटा किससे है, बिहार से क्या बटा है, झारखंड। बिलारी, तो बिलारी, मान लो कोई बच्चा है लार निकाल रहा है, तो हम कहेंगे यार नाटक मत करो, अभी लार मत गिराओ, हम खाना नहीं देंगे तुम्हें अभी। और इसके बाद सी देख लेते हैं, चिन। तो चिन मतलब दाढ़ी, दाढ़ी से याद कर सकते हो। तो आपकी दाढ़ी एकदम अच्छी लग रही, मणि की तरह चमक रही, कुछ भी जोड़ सकते हो आपको जैसे सटीकता के अनुसार याद हो, हम ये देखेंगे। बाकी हंसना वसना सब ठीक है, क्या कि कुछ बोल रहे हैं उस पर हमें कैसा रिएक्ट लग रहा है, ये सब मैटर नहीं करता, हमें याद होना चाहिए, बस ये मैटर करता है, सिलेक्शन मैटर करता है। और ये जो धोसी है पहाड़ी है, हरियाणा में है जो है धोसी पहाड़ी, तो याद कर सकते हैं कि धोबी से याद कर सकते हैं। तो धोबी एक कपड़े धोने वाला होता है, और उसे याद कर सकते, कुछ भी जोड़ सकते हैं कि हरी की जो हरी है वो धोबी है, कैसे याद कर सकते हैं ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं ये वाला याद करें। तो एक बार हम देख लेते हैं, और इसलिए ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे विस्तार देख लेते हैं एक बार। तो जो बटेश्वर पहाड़ियाँ हैं वो बिहार के भागलपुर में हैं, चिन पहाड़ियाँ हैं मणिपुर में, म्यांमार के जो बॉर्डर तक स्थित हैं, और धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो आगे प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक के बेल्लारी गुंटा श्रृंखला है, परंतु इसका निकटतम बिलारी को बेल्लारी मानते हैं। प्रश्न का उत्तर विकल्प डी गया। हाँ ठीक है, वो बिलारी या बिल्लारी या फिर बेल्लारी, कुछ भी, या बेल्लारी कोंडा, जो भी है, गुंडा, ठीक है, गुड्डा लिखा हुआ है, ये कर्नाटक से जोड़ के देखा गया, ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जो है कुछ पर्वत चोटियाँ हैं उनका नाम पढ़ेंगे। अभी जैसे हमने पर्वत पढ़ा है, और अब उनसे संबंधित जो चोटियाँ हैं वो पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं, कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो पर्वत चोटियों से रिलेटेड हैं, तो उनके नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी रखी थी, 8,848.8 मीटर घोषित किया है। बछेंद्री, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिक को याद कर सकते हैं, सॉरी, जिससे कैसे, जैसे 1984 में ही शायद इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, यानी कि उनको मारा गया था 84 में ही। तो हमने याद किया, जब मारा गया था तो हमने इसकी जो है अवहेलना एक एवरेस्ट पे चढ़ के की थी कि ये बहुत गलत कृत्य हुआ। अगला देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट जो गार्डविनास्टिन या K2 है, यह पर्वत शिखर काराकोरम रेंज पर अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित, यानी पीओके में है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर, 8,500, 8,600, 8,800 ऐसे याद रखिएगा। तो वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिश्रित में ये अकेला है जो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। भारत की चौथी यानी फोर्थ सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। तो ये सर्वोच्च चोटी तीसरी कौन सी थी? नंगा। ये है नंदा। तो याद रखना। इसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। आगे देखते हैं इससे संबंधित कौन सी चोटियाँ किस क्षेत्र में है। ये अगर आप एक बार नज़र से धीरे धीरे चेक कर लेंगे तो मुझे लगता है बेहतर याद कर पाएंगे। जैसे कि ये हो गई हमारी गाडविनास्टेन, ये हो गया नंगा, और यहाँ पे हो गया नंदा। तो नंगा बड़ा है नंदा से, ये ज़्यादा ऊंचा है। ये कंचनजंगा है ना 2 नंबर पे। तो अपने भारत की गाडविनास्टेन 1 नंबर पे। और यहीं पे अगर वो माउंट एवरेस्ट देखा जाए तो ये नेपाल में हो गई माउंट एवरेस्ट। ये हो गई नोकरेक कहाँ पे है? तो मेघालय में हो गया सारामती। मती मारी थी नंगा, सुबह आदमी देख लिया। ये सुबह कोई जो है वो घूम रहा था, उसको देख लिया। ब्लू पीक यानी कि कहाँ की है? मिजोरम। रम पीक के साथ नीला नीला, तो ब्लू पीक। आगे देख लेते हैं धूप कहाँ लगी थी? सातपुड़ी का। तो सतपुड़ा पे हो गई धूपगढ़। गुरु शिखर कहाँ हमने पढ़ा था? तो अरावली की गुरु शिखर थी, है ना। और ये पारसनाथ छत्तीसगढ़ सॉरी झारखंड में देखा था हमने, छोटा नागपुर के आसपास। और मल्लयगिरी ये उड़ीसा की है, और नामगिरी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे है। और ये हो गई महेंद्रगिरी, तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि हमने क्या बोला, अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये हो गया दोद्दा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये कालसूबाई है, ये महाबलेश्वर है, ये गोरखनाथ है। इसके बाद ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ये सब, और ये कुंद्रेमुख है, ये दोनों कर्नाटक में है। ये अगस्तमलाई पे तमिलनाडु में आ गया। ये ध्यान रखना है सैडल पीक और माउंट हैरियट ये दोनों अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हैं। तो अंडमान की ही हैं दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, सल्तारो कांगड़ी बोर्ड पीक। ये पॉइंट याद रखना, कम से कम इतना आइडिया है कि ये जम्मू कश्मीर की साइड में सबसे ऊंचे पड़ा था। इसके नीचे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है तथा राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कामेत और त्रिशूल। आगे देख लेते हैं। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। ऊटकमंड जो है ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत को कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी से अवस्थित है। आगे देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। एक तरफ शिखर है, एक तरफ उनकी जो है वो चोटियाँ दी हुई हैं। तो शिखर कौन सा है और चोटियाँ कौन सी हैं? तो हमने पढ़ा था कि इसमें बताना है कौन सा सही है। तो एक है नामचा बोरो, इन्होंने गढ़वाल दे रखा है। तो ये जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है और 2022 में ही आया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमें पता है नोकरेक जो है वो हमने कहाँ पढ़ा था? मेघालय का। तो ये तीसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पे देख रहे हो कि आप दोनों में है, यानी कि 2 पक्का सही है। अब नामचा बारवा हमने पढ़ा था कि ये हमें ऐसा लगता है कि ये अरुणाचल प्रदेश साइड में था नामचा बारवा, है ना, तिब्बत या चीन के आसपास पर्वत। तो इसलिए ये गढ़वाल तो उत्तराखंड में है, तो ये इधर से गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, ओनली 2 सही हुआ, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं एक बार इसका विस्तार। नामचा बारवा पर्वत शिखर तिब्बत में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी। नंदा देवी जो पश्चिमी है वो ज़्यादा ऊंचा है नंदा देवी पूर्वी की अपेक्षा। नंदा देवी जो पर्वत है कि उसके 2 शिखर हैं, ध्यान रखिएगा।
एक हमने नंगा पर्वत पढ़ा है, एक नंदा देवी पढ़ा है। तो याद रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में पढ़ा है, जबकि नंगा पर्वत जो है हमने पाकिस्तान यानी कि जम्मू कश्मीर के साइड में पढ़ा है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका और विस्तार देखते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार, इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में अवस्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है, जो कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है। चूँकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया है, जो है क्वेश्चन 2 मतलब युग्म 2 सम्मिलित है। सिडनी बोराड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार श्री नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोकरेक जो शिखर है वो गारो पहाड़ियों के श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, या सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। देखिए कोई गोरा आदमी है, उस पर जो क्रैक होते हैं वो नहीं दिखेंगे, ध्यान रखना, बस छिप जाते हैं उसी में। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक लगा के कि गारो खासी जयंतिया में किस में है, तो जो गोरा है उस पर क्रैक नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो हमने पढ़ा ही था कि नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कौन सा ये इसका एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तथा 29,028 फीट। डेटा आसान लग रहा है, ऐसे फीट में कहीं कभी कभी दे देता है कन्वर्ट करके, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो हमने क्या याद किया था, बछेंद्री पाल। याद रखिएगा। आप देखो गैया के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो वहाँ से भी याद करिएगा कि वो थोड़ा एक्टिव है, तो हम जो मैम का नाम है वो उससे जोड़ सकते हैं, बछेंद्री मैम का नाम जो है उससे जोड़ सकते हैं। बछेंद्री सबसे पहले एवरेस्ट पता की। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देख लेते हैं। तो देखो यहाँ उत्तर ए सही हो गया। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो ये जुंको तोबाई है, ये ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं कहाँ की हैं। जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी वो भारतीय हैं, तो ये जुंको और बछेंद्री दो नाम याद रखेंगे। तो जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने 16 मई 1975 और हमने कब चढ़ा था, 84 में। हमने किससे याद किया था, इंदिरा गांधी से, है ना। तो इंदिरा गांधी की जो मौत थी उसको हमने कहा एवरेस्ट पे चढ़ के बहुत उसकी बुराई की कि ऐसे बहुत ही गलत तरीका था किसी देश के पीएम पे अत्याचार करना या उनको मार देना। 1975 को माउंट एवरेस्ट की फतह कर इतिहास रच दिया। तो ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई जो ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जुंको तोबाई के नाम हमने 2 रिकॉर्ड्स पढ़े, एक तो 7 महाद्वीपों की चोटियों का, एक तो माउंट एवरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है, तो आपको कौन पता है। इनको एक बार में संतोष नहीं था तो इन्होंने 2 बार चढ़ा। कितना अच्छा तरीका है कि एक बार में नहीं संतोष था तो 2 बार, इस बार इसलिए उत्तर डी सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर प्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इस पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी, तो जो संतोष यादव हैं, क्योंकि पहली बछेंद्री पाल हैं, द्वितीय संतोष यादव हैं। इन्होंने एक बार संतोष नहीं हुआ तो 2 बार चढ़ी, इसलिए 2 इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये केटू गार्डविन ऑस्टिन है, जो ऑप्शन ए सही है।
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गार्डविन आस्तीन में K2 है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो लद्दाख के हिस्से में आती है। क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा, मैंने इससे ऊपर कहीं पे जम्मू कश्मीर बोला था, ध्यान रखिएगा, वो लद्दाख के क्षेत्र में आती है। पहले का जम्मू एंड कश्मीर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या 9 है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखिएगा कि भारत की पूछ रहा है, विश्व की नहीं पूछ रहा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन आस्तीन, जो कहाँ पे भी हमने देखा था, लद्दाख के क्षेत्र में, यानी कि POK के क्षेत्र में है, उसे ध्यान रखिएगा। एक जगह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस पर चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। पर्वत शिखर सबसे ऊंचा कंचनजंगा है, क्योंकि इसमें गार्डविन आस्तीन जो है उत्तर में नहीं दिया है। इन सब में कंचनजंगा सबसे ऊंची है, जबकि गार्डविन आस्तीन के बाद दूसरे नंबर पे आती है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयाँ एवं देश इस प्रकार है, कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट नेपाल, गार्डविन आस्तीन भारत। आगे देखते हैं, कंचनजंगा और मकालू हो गई नेपाल में। स्पष्ट है कि गार्डविन आस्तीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गार्डविन आस्तीन विकल्पों में नहीं है, अतः अवेश उत्तर ए है होगा। वर्ष 2020 में नेपाल चीन ने संयुक्त रूप से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हिमालय की ऊंचाई जो ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? तो हमें पता है कि वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, इसलिए दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है ये हम देखते हैं। इन्होंने कोई व्याख्या नहीं दी इसकी, इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। देखिए कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो कौन सा क्रम सही है? माउंट एवरेस्ट, फिर गार्डविन आस्तीन, फिर कंचनजंगा। तो सबसे ऊंची होगी माउंट एवरेस्ट, तो पता है वो एक ही नंबर पे होगी। इसके बाद है K2, फिर दूसरी है भारत की, ये दूसरी भारत की पहली और ये विश्व की पहली, तो ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं एक बार। तो ये 13 है, असम हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो चोटी है वो असम में हिमालय का भाग है, या फिर गढ़वाल वो हिमालय का भाग है, या फिर तीसरा क्या दिया है, नेपाल हिमालय का भाग है, या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। तो आपको पता है कि इन्होंने किसकी बात की है? नंदा देवी चोटी की। तो नंदा देवी जो है वो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, इसका एक बार एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। नंदा देवी भारत की चौथी नंबर की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 है मीटर है, या गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। पहली और दूसरी बता देंगे, K2 और कंचनजंगा है ना, फिर चौथी नंगा पर्वत। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ है? हमने पढ़ा है उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? नंदा देवी शिखर स्थित है, तो कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो हमने पढ़ा था कि अरावली पे है, तो राजस्थान में होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1,722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ हो गया, इनमें कुंभलगढ़, वन्नागर, माउंट वोदी होती जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, तो उसको विकल्प लेते, लेकिन कुंभलगढ़, इन सब में कुंभलगढ़ सबसे ऊंची, क्योंकि यार इसका क्वेश्चन है इसलिए इतना स्पेसिफिक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, जिसकी जो है ऊंचाई 1,722 मीटर है। इन विकल्पों में नहीं है, इसलिए विकल्प जो है सी सही है, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है 1,224 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों के
पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम लगाना है, तो यानी इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर यूँ एरो लगाएंगे। अगर इस प्रकार एरो लगाया तो हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। तो हमें पता है पूर्व से लगाना है, तो धौलागिरी, नामचा बारवा, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। नामचा बारवा तो सबसे पूर्व में होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो सकता है, हो जाएगा। आगे देखते हैं। नामचा बारवा, फिर कुमाऊँ, नहीं, इससे पहले मकालू आ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में सबसे पूर्व में नामचा बारवा गुड, फिर ये है कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। हाँ, ये सीक्वेंस सही, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है। नामचा बारवा हो गई चाइना, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल, नंदा देवी जो है उत्तराखंड। तो इसलिए सीक्वेंस हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में कौन सा है, गोसाई थान नहीं है, क्योंकि हमें पता है त्रिशूल और ये कामेत और ये नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, जबकि ये जो है गोसाई जो है तिब्बत में नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। इसलिए ऑप्शन ए जो है सही नहीं है, अवस्थित नहीं पूछा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित अधोलिखित युग्म में कौन सा सही नहीं है सुमेलित, ये ध्यान रखना है। तो माउंट आबू पूछा है, तो वो अरावली पहाड़ियों पे है, तो ये तो बात सही है, माउंट आबू अरावली का। कोडाई कनाल, अन्नामलाई ये दे रखा है, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी दे रखा है, शिमला पीर पंजाल श्रेणी दे रखा है। तो इन्होंने स्टार दे रखा है, इसके पीछे एक तर्क देखते हैं। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है। कोडाई कनाल कहाँ पे है, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी पहाड़ियों पे है, अवस्थित है। पलानी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। अतः कथन बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। अवस्थित नहीं है, आपने ध्यान रखना है। कामेट हमने पढ़ा था और नंगा पर्वत भी पढ़ा है, क्योंकि ये दोनों उत्तराखंड में है। माफ़ करिएगा, नंगा पर्वत नहीं है, ये तो आपने देखा है, कामेट जो है वो है। तो नंगा पर्वत हमने एक बार देखा था कि ये जो है जम्मू कश्मीर में है, तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार देखिए, इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बारवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बारवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। नामचा बारवा कहाँ पे है, चीन में। कामेत या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। तो गौरलाटा जो है सामरी पार्ट में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। गौरलाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यह पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो ये भारत के कौन से राज्य में है ये देखना है कि तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो हमने राजस्थान की पढ़ रखी है, गुरु शिखर, ठीक है, और
नागालैंड की नंगा आदमी देखा तो मत ही खराब हो गई। और मध्य प्रदेश में जो सतमाला है वहाँ पे धूप में 7 पूड़ी खाई थी। तमिलनाडु में दोदा बेटा हो गई। तो ये आपको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे हम? मध्य प्रदेश। सबकी ट्रिक सोचिएगा दिमाग में। अगर आप ट्रिक सोचते हैं तो आप बेहतर सटीकता के साथ आंसर दे पाते हैं। तो जो डी का है 1 से मिलाना है। डी का 1 से 2 जगह है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद राजस्थान यानी कि बी का 3 से मिलाना है, तो बी का 3 से यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हिमालय के त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो ये त्रिशूल हिमालय है, इसकी ऊंचाई जो है इससे कम है। तो देख लेते हैं कितनी है ऊंचाई इसकी। तो इसकी ऊंचाई जो है, त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 और ऊंचाई कितनी है? 7120 मीटर, ना कि 7500। जबकि त्रिशूल की ऊंचाई जो है 6680 मीटर तथा त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई 6315 मीटर है। उत्तराखंड में अवस्थित है। यह संपूर्ण भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार यह जो घाटियां हैं यह पूर्ण हो गई। आगे देखते हैं। इसके आगे हम कुछ घाटियां देख लेते हैं। तो ये घाटियां हो गई। कुछ इसमें नोट पॉइंट है। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी या दून घाटी, कांगड़ा या कुल्लू घाटियाँ, हिमाचल प्रदेश भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप तथा मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रच्छेदित किया गया है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। तो एक तो कुल्लू और है कहाँ पे? हिमाचल में। और किसके किसके बीच में? धौलाधर और पीर के बीच। तो ये ध्यान रखना, आपको ये फैक्ट है, याद कर लेना। नेलांग घाटी। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेलांग है, उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी में। यह भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को प्रसिद्ध घाटी है। 2000 अक्टूबर की 2019 से प्रभावी है। आगे देख लेते हैं। समुद्र तल के से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत की पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी स्थित है। नागालैंड की है, ध्यान रखिएगा। जुकू सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों एवं बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की है, से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। कौन सी घाटी को? युथांग नदी गंगटोक वाली। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनसे जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच है। तो मैंने देखा था धौलाधर और पीर पंजाल, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं 2। एक बार इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं कि कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित। आपने पढ़ा। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो हमने पढ़ा था ये उत्तराखंड में, नेलांग उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में है। गंगोत्री में लांग, बहुत लांग है गंगोत्री नेशनल पार्क, तो नेलांग हो जाएगा उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उसमें 2 सूचियाँ हैं, उनको आपस में मिलान करना है, जिसमें एक घाटी दी है और एक में राज्य दिए हुए हैं।
देख लेते हैं। जुकू हमने कहाँ देखा था? नागालैंड। तो अगर हम बी को 4 से मिलाते हैं तो 2 ऑप्शन कट जाते हैं, 2 बचे। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि युथांग जो है, युथांग की जो चोटियाँ थी वो हिमाचल प्रदेश, ये हो गया युथांग का सिक्किम, और ये सांगला हिमाचल हो गया। आगे देखते हैं मरखा, इसके मरखा जो है वो जम्मू कश्मीर की है, और जुकू जो है वो आपने पता है कि वो नागालैंड की है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 2006 में यूपीएससी में प्री में पूछा गया था, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन दिया, वो देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन इसलिए भी कभी कभी ज़रूर पढ़ देते, क्योंकि जो चीज़ें रिपीट होती हैं, जो नई होती हैं, वो रिपीट होंगी तो आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो ये मरखा घाटी जो है ये लद्दाख, जब प्रश्न बना था तो ये जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 में मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफो पर्वत यानी के पीछे स्थित है। सांगला घाटी सांगला किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर पर्वतीय चोटियों में बसपा नदी से घिरा हुआ है। युथांग नदी गंगटोक यानी सिक्किम से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 149 है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम से। उसकी राजधानी जो है गंगटोक वहाँ से है। तो ये याद रखना है आपको कि युथांग घाटी, युथांग, अगर ठान लो आप, अगर एक बार ठान लो, अगर ठान लिया तो ठान लिया, यानी कि सिक्का कमाएंगे तो ठान लिया। सांगला सांगला जो है घाटी है, ये हिमाचल में है। आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडागू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है या उद्गृत होती है। उद्गृत होना चाहिए, अद्भुत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई, मौन जो श्रेणी है नल्ला मलाई नहीं होगा, यहाँ अन्ना मलाई होना चाहिए, क्योंकि नल्ला मलाई आंध्रा के आसपास है। ये अन्ना नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए मौन घाटी साइलेंट वैली जो है उसके लिए होना चाहिए नीलगिरी की पहाड़ी है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो 2-3 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है। 2-3 सांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल यानी पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है या पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्ला मलाई में नहीं है, नीलगिरी में है, अन्ना मलाई में भी नहीं है। इस कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथक्कर कडाबू जलविद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। कथन 2 सत्य है। कुंती नदी भरतपुजा नदी की उप सहायक नदी जो मौन घाटी की वर्षा प्रचुर वनों में उद्गमित होती है। कथन 3 जो है सत्य है। इस प्रकार सही विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत में सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपने पढ़ा है केरल में है सांत घाटी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे जिन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। इस प्रकार इसके तीनों विकल्प सही है, तो उत्तर ए सही है। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं कि
गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। वह लद्दाखी खोजकर्ता थे। अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की एक पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अभी के लिए धन्यवाद।